पीएम का 29 अगस्त से 2 दिवसीय जापान दौरा, 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। इसके बाद पीएम करेंगे चीन तियानजिन की यात्रा। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। अनिल अंबानी के घर समेत अन्य ठिकानों पर रेड। सुबह 7 बजे से ही अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी। 17,000 करोड़ बैंक लोन फ्रॉड में सीबीआई का एक्शन। सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई शिल्पी नेहा तिर्की। कुर्सेला शहीद स्मारक चौक से शुरू हुई यात्रा। राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। झारखंड लाया गया अपराधी मयंक सिंह। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची एयरपोर्ट लाया गया मयंक सिंह। पूछताछ में कई मामलों से उठेगा पर्दा। 29 अक्टूबर 2024 से हिरासत में था मयंक सिंह। अफीम तस्करी का बड़ा भांडाफोड़। 1081 किलो से ज्यादा अवैध अफीम बरामद। मौके से एक तस्कर भी हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, आइडियल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बड़ी खबर से, जहां अनिल अंबानी के घर में छापेमारी चल रही है। उनके आवास सहित उनके कई ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। बताते चले कि सुबह 7 बजे से ही रेड पड़ी हुई है। अनिल अंबानी के घर समेत अन्य ठिकानों पर रेड। सुबह 7 बजे से ही अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी। 17,000 करोड़ बैंक लोन फ्रॉड में सीबीआई का एक्शन। सीबीआई का एक्शन देखिए अनिल अंबानी को लेकर, और ऐसे में 17,000 करोड़ बैंक लोन फ्रॉड में सीबीआई का ये एक्शन है, जिसमें सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अनिल अंबानी के घर समेत अन्य ठिकानों पर रेड चल रही है। सुबह 7 बजे से ही अनिल अंबानी के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर निकलने वाले हैं, और ये दौरा है जापान को लेकर। जी हां, जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा। तमाम देखिए, टैरिफ विवाद के बीच में पीएम मोदी का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। इस यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29 से 30 अगस्त तक जापान की यात्रा करेंगे। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8वीं जापान यात्रा है, और प्रधानमंत्री इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होगी। यात्रा के दौरान देखिए, दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीति और साथ ही साझेदारी की समीक्षा करेगा, और वहीं जिसमें रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों के बीच में बातचीत होगी। आदान प्रदान शामिल है तमाम। वहीं चीन यात्रा की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अपनी यात्रा के दूसरे चरण में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करेंगे। शिखर सम्मेलन में से इतर देखिए, प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कई नेताओं के साथ बैठक भी करने की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा, 29 अगस्त से 4 दिवसीय विदेश दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड लाया गया कुख्यात अपराधी मयंक सिंह। जी हां, रांची एयरपोर्ट लाया गया। देखिए, बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची एयरपोर्ट लाया गया मयंक सिंह। पूछताछ में कई मामलों से पर्दा उठेगा, और 29 अक्टूबर 2024 से ही हिरासत में मयंक सिंह है। और देखिए, अब उसे झारखंड लाया गया है, राजधानी रांची लेकर आया गया है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर झारखंड से, झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की
35वीं बैठक संपन्न हुई है। बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 51 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। कुल 103 मामलों की समीक्षा हुई, जिसमें आपको बता दें कि 37 नए और 66 नए पुराने मामले शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कैदियों की उम्र, आचरण और पारिवारिक और सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य पर विस्तृत विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्देश दिया कि 14 वर्ष से अधिक सजा काट चुके और अच्छा आचरण रखने वाले कैदियों को समाज में फिर से स्थापित किया जाए। बता दें कि 2019 से अब तक 619 कैदियों को रिहाई मिल चुकी है। फिलहाल यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में लगातार विपक्ष की ओर से वोट अधिकार यात्रा चलाई जा रही है। कांग्रेस की तरफ से ये यात्रा निकाली गई है और इसमें तमाम दल जो हैं वो शामिल हैं विपक्ष की ओर से। वहीं अब बता दें कि वोट अधिकार यात्रा में झारखंड से कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी इस यात्रा में अब शामिल हुई हैं। जी हाँ, देखिए, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। बता दें कि कटिहार जिले के कुर्सेला शहीद स्मारक चौक से शुरू की गई यात्रा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित गठन के अन्य नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए। कटिहार के कोड़ा में मखाना बनाने वाले मजदूरों की पीड़ा को राहुल गांधी सहित दूसरे नेताओं ने विस्तार से सुना। इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वोट का अधिकार बचाने के लिए बिहार की सड़कों पर जन सैलाब उतरा है। चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा और सड़कों पर समर्थन का सैलाब नजर आ रहा है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर जामताड़ा से, जहां जामताड़ा के डीसी ने देखिए जनता दरबार का आयोजन किया है। जी हां, बता दें कि इस आयोजन के तहत करीब 75 से अधिक फरियादों ने अपनी शिकायतों को डीसी के सामने रखा। डीसी ने सभी समस्याओं को सुनते हुए जल्द कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही वही कई समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान भी किया गया है। आज 22 अगस्त के दिन सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे जनता के द्वारा जो है अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखा गया है। कुल मिला के 75 की संख्या में आज लाभुक हमारे समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखी। कुछ समस्याएं थी जो मुहैया योजना से संबंधित हैं, कुछ जमीन के मामले से संबंधित हैं, कुछ मामले भू अर्जन के मुआवजे से संबंधित थे। इस प्रकार के मामलों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। एक बच्चे का आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया था, तो उसके संदर्भ में हम लोगों ने डीपीओ को निर्देश दिया कि वो रांची से बात करेंगे, पत्राचार करते हुए उनके समस्या का समाधान करेंगे। उसी प्रकार से कन्यादान योजना के तहत एक लाभुक को लाभ दिया जाना है। इस प्रकार जो समस्याओं का समाधान त्वरित हो सकता था उसको त्वरित करा दिया गया है और जो समस्याएं जांच हेतु लंबित हो सकती है उनको संबंधित। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर चतरा से, जहां देखिए पुलिस ने को एक बड़ी कार्रवाई मिली है, जहां पुलिस ने अवैध रूप से बेचे जा रहे अफीम और इसकी तस्करी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है, इसका भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि चतरा पुलिस ने सिमरिया में अफीम तस्करों का बड़ा भांडाफोड़ किया। पुलिस कप्तान सुमित अग्रवाल ने के निर्देश पर चले अभियान में कुल 1000 से भी अधिक किलो से ज्यादा
अवैध अफीम डोडा बरामद किया गया है। मौके पर से एक तस्कर जुबेश गंजू गिरफ्तार किया गया है, वहीं जबकि मुख्य सरगना की तलाश जारी है। पुलिस ने बोलेरो पिकअप, 3 बाइक और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। एसपी ने कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। वाहनों के सारी रोड में ले जाने वाले थे, तो केंदू के पास से हम लोगों ने चेस करके इसको पकड़ा है, जिसमें एक बोलेरो पिकअप के अंतर्गत कुल 42 बोरा डोडा जब्त किया गया है, जिसका कुल वजन 1081.5 किलोग्राम है। इसके साथ ही साथ इस पिकअप वाहन को कुछ लोग स्कॉट करके ले जा रहे थे, लेकिन जैसे पुलिस की दबिश देखे तो भागने में सक्षम हुए, बट उनकी बाइक वहीं पर रही और इस तरह से हम लोगों ने 3 बाइक को सीज किया है, एक बोलेरो पिकअप को सीज किया है और इनके कन्फेशन में आया है कि ये लातेहार से ला रहे थे और एक व्यक्ति का नाम भी बताया है जिससे ये सामान लेके आ रहे थे। हम लोग उसके लिए छापामारी कर रहे हैं, उसके पकड़ाने पे और आगे राज खुलेगा कि वो इसे कहाँ से ला रहा है। 1000 kg का डोडा का एमसीवी का प्लेट तो 1000 kg है, 10 का होगा सर। कितना? लगभग 10 का होगा। कहाँ से ला रहा था, कहाँ ले जा रहा था सर? ये जो है एक मिडिल मैन है, इसको सारी सच्चाई नहीं पता है। ये किसी जंगल में रखते थे, फिर किसी और को सप्लाई मिलता था, वो फिर लोड करके बाहर ले जाते थे, लेकिन कहाँ से ला रहा था वो हम लोगों को पता चला है, लातेहार से ला रहा था। जिस व्यक्ति से ये संपर्क में था उसका नाम पता है, उसके लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द उसके भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अगली खबर बोकारो से। देखिए, बोकारो से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 17 से 18 उम्र के छात्र को एसिड से जला दिया गया है। और देखिए, बोकारो जिले के बराडी गांव से एक दिल दहलाने वाला ये पूरा मामला। 17 से 18 साल का छात्र बताया जा रहा। छात्र का नाम है सूरज महतो की। देखिए, एसिड से जलाकर हत्या कर दी गई और छात्र का शव उसके घर के 1 किलोमीटर दूर जंगल में बरामद किया गया। फिलहाल हत्या के कारणों और हत्या करने वालों का कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आईटेल एक्सप्रेस।